नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वो खबर है, एक तस्वीर मेरे बगल में आपको दिख रही है, वो है सुनील राय। ये बिहार में रहने वाला लड़का है। नागपुर में रोजी रोटी नौकरी पाने के चक्कर में आया हुआ था, लेकिन कहीं नौकरी न लगने के कारण जीवन जगना है और पैसा भी कमाना है। तो उसने शहर में घूम घूम करके कूड़ा करकट चुनना, उससे अपना जीवन यापन शुरुआत कर दिया। क्योंकि ये कुदरत ने जब नीचे भेजा है धरती पे, पढ़ाई लिखाई होने के बाद में आदमी को जब नौकरी नहीं मिलती है तो चारों तरफ वो भटकता है, और वो भटकते भटकते बिहार से नागपुर पहुंच गया। नागपुर पहुंचने के बाद में भी जब उसको कहीं रोज़गार नहीं मिला, काम धंधा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली प्राइवेट, तो उसने सोचा चलो कुछ तो करना है, मुझे यहाँ कोई पहचानता नहीं है, मैं कूड़ा करकट भी बिन करके दिन भरी की रोजी कुछ ना कुछ जमा कर दूंगा। तो उस तरीके से वो दिन भर कूड़ा करकट चुनता था बोरों में, और उसको बेच बाच के 200-400 रुपये और कमा लेता था। लेकिन बड़े बड़े अपराधी नज़र नहीं आते, बड़े बड़े गुनाहगार नज़र नहीं आते, और ये कूड़ा करकट चुनने वाला सुनील राय बड़ी पुलिस स्टेशन के डीबी स्क्वाड को नज़र आया। उसे क्रिमिनल समझ के उन्होंने उठा के ले गया, या चोर समझ कर उठा के थाने में ले गया, या बदमाश समझ कर उठा कर ले गया, जो भी उनके दिमाग में आया। क्योंकि वो डीबी स्क्वाड पुलिस डिपार्टमेंट में एक सादा डिपार्टमेंट होता है, वर्दी वाला एक डीबी स्क्वाड होता है जो सिविल ड्रेस में रहता है। वो दिन भर शहर में इधर उधर अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत या अदर भी थाना क्षेत्र के अंदर भटकते रहता है, और वो खोजते रहता है कि कोई ना कोई हमको मिले, बदमाश मिले, क्रिमिनल मिले, जो भी मिले, जो फरार है अन्य मामलों में, या जो भी है, गुंडा है, जो भी है, और वो उसके ऊपर दबिश देते हैं, उसको पकड़ के लाते हैं। लेकिन बर्डी थाने की डीबी स्क्वाड में एक विनोद तिवारी करके, उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ में ये सुनील राय को बर्डी थाने में उठा के लाया, और लाने के बाद में सबसे तो पहले उसकी तबीयत से धुनाई करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जिसने कभी जीवन में मारा ही नहीं खाया है, उसकी जब पिटाई होने लग गई तो वो हकबक आ गया कि क्या बात है साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने क्या किया हूँ। तो उसको इतने बुरी तरीके से पीटा है। अंततः पुलिस जब थक गई तो उसे ये कहती है कि हमें 15,000 रुपये लगेंगे, नहीं तो तू यहाँ से वापस तेरे गांव बिहार तक नहीं जा पाएगा, या तेरी लाश जाएगी यहाँ से। मरता क्या ना करता, वो कहावत है। ऐसे में तो कई अपराध नहीं भी किया है व्यक्ति, मार बचाने के लिए वो भी बोल देते हैं, अपने ऊपर अपराध ले लेते हैं। ऐसे अनेक मामले हैं जो अपराधी नहीं, अच्छे व्यक्ति, अपराध उनके ऊपर में दर्ज कर दिए जाते हैं, और वो सालों साल कोर्ट कचहरी इधर उधर हो जाते हैं। उसी तरीके से सुनील राय को भी उन्होंने कोशिश किया, लेकिन जब उनकी डिमांड आ गई 15,000 रुपये की, तो उस लड़के ने अपने माँ बाप का नंबर दिया। पुलिस ने उनके माँ बाप से बात किया कि तुम्हारे लड़के को हमने गिरफ्तार किया है, 15,000 रुपये भेज दो तो हम उसको छोड़ देंगे, उसकी जान बख्श देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि उसकी जान बख्श देंगे। ये सुनते ही उसके माँ बाप रोने लगे। तुरंत भी किसी भी साधारण व्यक्ति के पास में इस मौजूदा हालत में, आज की जो परिस्थिति है महंगाई की, 15-20-25 हज़ार रुपये घर में नहीं रहता है। उन्होंने ब्याज से 15,000 रुपये जुगाड़ किया और पुलिस को विनती की कि ठीक है, हम 15,000 रुपये भिजवाते हैं, आपका खाता नंबर दीजिए या जो भी है जिसमें भेजना है। पुलिस तो इतनी मुस्तैद और होशियार है, उन्होंने अपना खाता नंबर नहीं दिया, ना अपना PR कोड दिया, ना पे ATM का पे फ़ोन क्या होता है वो नहीं दिया। उन्होंने दिया एक पानठेले वाले का नंबर। उस पानठेले वाले के नंबर पे उन्होंने उस
15,000 रुपये सुनील राय के पिता ने वहाँ ट्रांसफ़र किया। जब वहाँ ट्रांसफ़र किया 15,000 रुपये आ गए, ये कंफर्म हो गया डीबी स्क्वाड को बर्डी पुलिस स्टेशन के, तब जा कर के उन्होंने उसको छोड़ा। जब छोड़ा 15,000 रुपये लेने के बाद, तब उस लड़के ने मांग किया कि साहब ये तो 15,000 रुपया मेरे माँ बाप ने दिया है, 3,000 रुपये आपने मेरे से लिया और मोबाइल भी लिया, तो मेरे पास से जो 3,000 रुपया लिया हुआ है और जो मोबाइल लिया वो तो मुझे लौटा दो। आपकी 15,000 रुपये की मांग थी, 15,000 रुपये मेरे घर वालों ने आपको भेज दिया। लेकिन वो तो पुलिस है, वो कहाँ मानती है। वो उस चीज़ को, मोबाइल और वो 3,000 रुपये जिस लड़के से, इसके जेब से इन्होंने, या उसके पास जो सामान था, कचरा पट्टी चुनने वाला जो गठरी थी उसके बोरों में, उसमें जो 3,000 रुपये उसने जोड़ जाड़ के जमा करके रखा हुआ था, वो उसको लौटाने को तैयार नहीं हुए। जब उसको लौटाने को तैयार नहीं हुए तो लड़के ने भी फिर ठान ली कि बिना गुनाह किए मैं ये सारा खामियाजा क्यों भुगतूं। तो बर्डी थाने के जो थानेदार है चकोली जी, उनसे जाकर के वो लड़का मिला कि साहब ये एक परिस्थिति है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरे ऊपर में किसी प्रकार के कोई अपराध दर्ज नहीं है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ रोज़ मजदूरी करने आया हुआ था, काम धंधा नहीं मिला तो मैं इसी तरीके से अपना जीवन यापन गुजार रहा हूँ और 2-400 रुपया रोज़ कमाता हूँ। और मेरे साथ में आपके यहाँ की जो डीबी स्क्वाड के विनोद तिवारी जी और कुछ उनके सहयोगी लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ में इस तरीके से मारपीट की और मेरे पास का भी पैसा छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया। मेरे घर वालों से 15,000 रुपये मंगाया, वो भी मैंने 15,000 रुपये ले ली, लेकिन मेरा मोबाइल और मेरे पास के जो 3,000 रुपये वो तो मुझे लौटा दें। बर्डी थाने के पीआई साहब ने वो डीबी स्क्वाड के विनोद तिवारी को बुला करके उसको समझाया कि भैया इसका वो 3,000 रुपये और वो मोबाइल तो दे दो। यानी उनके नॉलेज में है बर्डी थाने के पीआई के कि इसी तरीके से कोई वाक़या हुआ है और इसी तरीके से हमारे यहाँ के स्टाफ ने इसके साथ में किया हुआ है, जो बेगुनाहगार है, और उनको बोलना पड़ रहा है कि इसका 3,000 रुपया जो तुमने इसके पास से लिया हुआ है और मोबाइल ये तो लौटा दो। लेकिन वो थानेदार की बात उन्होंने, उस पीआई की बात उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। उससे भौचक कर रह कर सुनील राय जो है, ये लड़का भुक्तभोगी जो है, अंततः ये डीसीपी के पास गया, एसीपी के पास गया, अपने आप पर जो घटना घटित हुई है, बीती हुई है, उस वहाँ पे भी उसने वो पक्ष रखा। जब वहाँ से भी उसको कोई न्याय नहीं मिला, अंततः वो पुलिस आयुक्त के पास भी गया। जब पुलिस आयुक्त के पास गया, वहाँ पे पुलिस आयुक्त जी से, रविंद्र कुमार सिंघल जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ पे जो भी बैठते हैं रिसेप्शन पे, उन्होंने ये कह दिया कि साहब तो मुंबई में। जो वहाँ रिसेप्शन में बैठा हुआ है वो भी एक कांस्टेबल रहता है, एक पीआई लेवल का आदमी रहता है वहाँ, जो कि वो भी चाहते, उनका भी नैतिक फर्ज बनता था कि इसी तरीके से घटना घटित हुई है, आगे वाला व्यक्ति पीड़िता जो है हमारे पास तक पहुँच रहा है, वो योगायोग समझ लो सच में, या तो सीपी साहब नहीं रहे या रह के भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो भी रहा हो। लेकिन यहाँ तक आया तो इसकी कुछ ना कुछ मदद ये लोग भी कर सकते थे। डायरेक्ट थाने में फ़ोन लगा सकते थे, पीआई को बोल सकते थे, डीबी स्क्वाड को फ़ोन करके बोल सकते थे कि आपने इसको मारपीट तो कर दी, लेकिन इसका जो पैसा आपने लिया हुआ है उसको लौटा दो। लेकिन उन्होंने भी उसको ज़रूरी नहीं समझा। यानी इसके ऊपर से सोच सकते हो कि पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल साहब नागपुर शहर को सुधारना चाहते हैं, अपराध मुक्त करना चाहते हैं। जो लापरवाह अधिकारी है उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप सुधर जाइए, अंततः मुझे आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, कड़क कार्रवाई करना पड़ेगा, आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, डिसमिस करना पड़ेगा। अनेक प्रकार से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ इसके ऊपर से ये समझ में आ रहा है कुछ अधिकारी गण ऐसे होते हैं कि वो ये सारी चीज़ें समझने को तैयार नहीं है, और इन्हीं लोगों से पुलिस महकमा बदनाम होता है। क्योंकि ये लोगों की जो हरकतें होती है, मजबूरन डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जब खबर सामने आ रही है इस तरीके से और जायज़ है, सच है, सारी चीज़ें दिख रही है, तो उसको छापना पड़ता है, डिजिटल मीडिया को अपने इसमें लगाना पड़ता है।
लेकिन जब उसको वहाँ से न्याय नहीं मिला तो वो लड़का तब भी नहीं माना, वो डायरेक्ट न्यायालय चले गया। न्यायालय चले गया, वहाँ जाने के बाद में न्यायालय के अंदर में जैसे चपरासी रहते हैं, प्यून रहते हैं, सारे लोगों को मिला और उनको बोला कि मुझे जज साहब से मिलना है, मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी, मुझे उन्हें बताना है। वहाँ पे जो महिला कर्मचारी थी उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया कि बेटा 15 मिनट रुक जाओ, मैं आपसे बात करवाती, सर को बोलती हूँ, मिलवाती हूँ। 15-20 मिनट बाद में जब नहीं मिलवा पाई इस लड़के को जज साहब से, तो इसे रहा नहीं गया, ये खुद हाथ जोड़ करके अंदर चले गया और जज साहब से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ में इस तरीके से घटना हुई और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, न पुलिस सहयोग कर रही है, डीसीपी साहब कर रहे हैं, न एसीपी साहब कर रहे हैं। तो कोर्ट के जज साहब ने तुरंत उस सिपाही से कहा कि इमीडिएट बर्डी थाने के पीआई को और डीबी स्क्वाड के जो कर्मचारी के नाम ले रहा है उन्हें कोर्ट में बुलाया जाए। आनंद फानन में 20 मिनट के अंदर ये सारे लोग वहाँ पहुँचने के बाद में जज साहब ने इसकी फरियाद सुनी और उन्हें आदेश दिया कि आप इसका लिया हुआ पैसा तुरंत वापस करिए। और ये सारी खबर WHO न्यूज़ चैनल जो है, डिजिटल मीडिया, क्या बोलते विजय खौसे जी, उन्होंने अपने इसमें वायरल भी किया और काफ़ी वायरल हुई। मुझे भी चर्चा ये डिजिटल मीडिया जो है विजय खौसे जी का WHO न्यूज़, वहीं से पता चली। मैं भी हकबक हो गया कि एक निर्दोष आदमी के साथ में इतना बड़ा अत्याचार करने की क्या जरूरत है। खैर आपने किया, लेकिन जब व्यक्ति ACP, DCP, CP सब जगह जा रहा और आपको मालूम भी, यहाँ तक तो DCP साहब ने ये भी कह दिया था, उन्हें भी कहा था जैसे जज साहब ने कहा कि इसका पैसा लौटा दो, इसका मोबाइल दे दो। लेकिन पुलिस है जो निर्लज्ज होती है, जो समझदार होती है, वो तो एक अपने बड़े अधिकारी का कहना मान लेती है, वो तुरंत लौटा देती है। लेकिन उनके भी आदेश का इन्हें पालन नहीं है। उसके बाद उसको मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा, न्यायालय के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होने पड़ा। जब जज साहब ने कहा कि ये सब चीज़ें आपने गलती किया है, इसको लौटाइए, तब उन्होंने सोचा कि अब तो हम तकलीफ में आ जाएंगे, तब इन्होंने उसका लिया हुआ पैसा लौटाया। लेकिन आज ये सुनील राय जो है, जो जिस तरीके से रह रहा है शहर में और रोज़ मजूरी करके अपना जैसी भी रोज़ मजूरी कर रहा है, चाहे कूड़ा करकट करके कर रहा है, लेकिन चोरी तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके दिलो दिमाग में पुलिस के नाम से खौफ बढ़ गया है। बड़ी पुलिस स्टेशन का एक भी सिपाही अगर उसको नज़र आता है डीबी स्क्वाड का, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही रोंगटे अगर अपराधियों के खड़े करें ये डीबी स्क्वाड, तो मुझे नहीं लगता नागपुर शहर अपराध मुक्त होने में समय लगेगा। लेकिन एक निर्दोष आदमी को इस तरीके से मार पीट रहे हो कि पुलिस को देखते से उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, वो सहम जा रहा है। कल की परिस्थिति ये हो सकती है उसकी मौत ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए। तो माननीय पुलिस आयुक्त साहब डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल साहब से हमारी विनती है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत पर्सनल भी, कि ऐसे पुलिस कर्मचारी जो है उनके ऊपर में कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिजिटल मीडिया की तरफ से हम लोग भी मांग करते हैं। धन्यवाद साथियों।